अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ पब्लिक मैसेज, लेकिन स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग सब इसे सुन लें। तो मुझे आप लोगों से कहना है कि स्कूल्स के हवाले से मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। काइंडली इस मैसेज को पूरा सुन लीजिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। आप लोगों की आंखें भी खुल जाएंगी इस हवाले से। आप सारे पेरेंट्स जानते होंगे, अगर जिनके इल्म में नहीं है तो मैं मज़ीद बताता चलूँ कि काफ़ी स्कूल्स में आप लोगों से बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज की जाती है। दूसरी बात ये कि जो है ना, आप लोगों के बच्चों की जब 1 साल की फ़ी आप लोगों से चार्ज की जाती है, 2 महीने की फ़ी आप लोगों से एडवांस में ली जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और महीने की भी फ़ी ली जाती है। वो जो है ना 13वें महीने की फ़ी ली जाती है। अभी आप लोग बोलेंगे कि 13 महीने होते ही नहीं है, मतलब 1 साल में 13 महीने कहाँ से होते हैं? 1 साल में तो 12 महीने होते हैं। लेकिन स्कूल वाले आप लोगों से 13 महीने की फ़ी चार्ज करते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, जब वो फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं, साल पूरा होता है, जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि आप लोगों से एक फ़ी एडवांस में दोबारा ले लेते हैं। उसमें भी एडवांस में जब दोबारा ले लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही स्कूल स्कूल जाती है, आप लोगों को बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेने होते हैं, आप लोगों को बच्चों के लिए अलग से बुक्स लेने होते हैं, शू लेनी होती हैं। खैर, मैं शू को साइड कर लेता हूँ। आपके बच्चों के बुक्स और आपके बच्चों की यूनिफॉर्म्स, इनका असल में डील चल रहा होता है। डील कैसे चल रहा होता है कि ये स्कूल वाले हैं तो ये जो है ना शॉपकीपर है, मिसाल के तौर पे बुक्स वाला है, या कंसीडर करे कि जो है ना ये यूनिफॉर्म वाला है। इन दोनों की आपस में बात होती है। वो आपको बोलते हैं कि जो है ना, स्कूल वाले आपको बोलते हैं कि हमारे बुक्स और जो है ना हमारे यूनिफॉर्म्स आपको इस शॉप से मिल सकते हैं। तो इनकी आपस में डील चल रही होती है। तो डील के हिसाब से जो है ना वो एक दूसरे को कमीशन, मतलब स्कूल वालों को कमीशन लो से कमीशन लेते हैं, या समथिंग इट इज लाइक दिस काइंड ऑफ वे। तो इन दोनों के दरमियान मुआहदा होता है, जिसकी वजह से आप लोगों से जो यूनिफॉर्म वाले हैं वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। स्कूल वाले अलग से आप लोगों को काट रहे होते हैं बुचर की तरह, और शॉपकीपर आपको अलग से काट रहा होता है बुचर की तरह। आई नो कि काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी पेरेंट्स के लिए जो है ना ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि एक घर को चलाए, अपने बच्चों को चलाए, अपने घर के बिल्स दे, और बहुत सी अपने मेडिकल्स, अपने बच्चों के पॉकेट मनी, ये सारी चीज़ें वो कैसे करें एज अ सिंगल, मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी जगहों पे अगर मियाँ बीवी काम कर रहे होते तो ठीक है, बहुत मुश्किल, लेकिन बेयरली हमारे कोयटा सिटी में ये चीज़ रेयरली देखने को मिल जाता है कि मतलब पेरेंट्स ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब एक पेरेंट कर रहा होता है। तो मैं आप सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली इसकी इस चीज़ के लिए एक एक्शन ले, जिसके लिए आप लोगों को सारे पेरेंट्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। सब जाके स्कूल विजिट कर ले। यहाँ तक ये बात हो गई। दूसरी बात, इनके अपने स्कूल में सारे प्रिंटर्स पड़े होते हैं, सारे कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पे डेट शीट, 500 रुपये ले रहे होते हैं एक डेट शीट के लिए, 100 रुपये ले रहे होते हैं एक फोटो कॉपी के लिए। आप लोगों को खुद भी पता होगा, या आप लोगों को खुद भी जानते होंगे कि एक पेपर 5 रुपए की मिलती है, या मैक्सिमम 10 रुपए कर ले, ठीक है। उस पे जो प्रिंट हो जाती हैं, वो उस पेपर की वैल्यू 1 से लेकर 10 गुना क्यों बढ़ जाती है? 100 रुपए, 200 रुपए, लाइक वाई? आप लोग पेरेंट्स क्यों इस हवाले से नहीं बोलते? आप सारे पेरेंट्स उठें, स्कूल जाए, और जितने भी कोयटा में स्कूल्स हैं, जिनके भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, काइंडली आप सारे पेरेंट्स उठें, जाएं, और वहां पे इस चीज़ के अकॉर्डिंग एक्शन लें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कोयटा में आजकल आम हो रही है। काफ़ी अदर बैकग्राउंड एरियाज़ के जो है ना, वो एरियाज़ में ये चीज़ हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉप हो गई है। लेकिन यहाँ कोयटा में इस चीज़ को इतनी फोकियत नहीं दी जा रही। आप सारे पेरेंट्स उठे। आप लोग बेशक, कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो इस चीज़ को अफोर्ड कर रहे होंगे, लेकिन हर पेरेंट ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट कि एक दूसरे का साथ दे और इसके अगेंस्ट कंप्लेन करे या कुछ भी करे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू।